मुझे अचानक एहसास हुआ कि होटल की दीवारों के अंदर कुछ भयानक जीवित था। इंस्टिंक्ट के आधार पर मैंने एक प्लेट पकड़ी और उस प्राणी पर वार किया। पल भर में पूरा होटल हिलने लगा। फ्रंट डेस्क क्लर्क को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। वो दौड़ कर आई और घायल प्राणी को प्यार से सहलाने लगी, जैसे उसे सांत्वना दे रही हो। इस बीच मैं कमरे कमरे में घूमता रहा। जल्द ही बहुत सारे निवासी इकट्ठा हो गए। वे मेरी ओर हाथ बढ़ा रहे थे, जैसे मैं उनकी जीवन रेखा हूँ। तभी मुझे एक विचार आया। मैंने निवासियों से कहा कि वे मेरी मदद करें और कमरों पर निशान लगाएं ताकि मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकूं। उससे पहले मैंने एक परेशान करने वाली खोज की थी। होटल हर रोज सिकुड़ रहा था। जब भी मैं बाहर निकलने की कोशिश करता, मुझे कभी भी कोई निकास नहीं मिलता। और भी अजीब बात यह कि ऐसा लगता था कि सिर्फ मुझे ही कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। कोई और रास्ता न होने पर मैं वहां ठहर गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। बार बार भागने की कोशिश करता रहा। निवासियों को खुशी से चिल्लाते देखकर मुझे लगा कि मेरा प्लान आखिरकार काम कर रहा है। फिर मैं अपने कमरे में लौटा और देखा कि सब खाने लगे थे। बदतर ये कि उन्होंने मेरे सारे नोट्स नष्ट कर दिए थे। मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने सबको कमरे से बाहर निकाल दिया और निराशा में बिस्तर पर गिर पड़ा। तभी मुझे छत की लाइट घूमती दिखी। मैं तेजी से एक तरफ हटा और ऊपर खुले हिस्से में दो बुजुर्ग जुड़वाओं खड़े थे। वे मुझे धीरे धीरे समझाने लगे, शांत करने की कोशिश करने लगे और मुझे एक कप कॉफी भी थमाई, लेकिन मुझे सिर्फ अपने नोट्स वापस चाहिए थे। जुड़वा ने मुझे याद दिलाया कि शायद निकास वही नहीं है जो प्रवेश द्वार था। उस सुझाव से मैं गुस्से से भर गया। मैं इतने समय से ढूंढ रहा था और अभी तक प्रवेश द्वार भी नहीं मिला था। मैंने पागलों की तरह खोज शुरू कर दी। जब मैंने अलमारी को धक्का देकर गिराया तो उसके पीछे एक छिपा हुआ छेद मिला। जुड़वाओं ने मुझे चेतावनी दी कि अंदर मत जाओ, खतरा हो सकता है, लेकिन आजादी के लिए मैं जोखिम उठाने को तैयार था। मैंने उन्हें साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वे उस आरामदायक जगह पर रहना पसंद करते थे। इसलिए मैं अकेले ही नरम मुलायम दीवारों के बीच से रेंगता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते के अंत में एक चमकदार सफेद गोला था, जैसे गर्भ में बन रहा कोई भ्रूण। उस पवित्र प्रकाश ने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। मैंने धीरे से गोले को छुआ और मेरी आंखों से एक छोटी सी रोशनी निकली। मैंने ऊपर देखा और कुछ नहीं दिखा। एक छोटा प्यारा ऑक्टोपस बाहर निकला। मैंने आंखें बंद की और उसे छुआ। उसकी धड़कन की लय महसूस की। अचानक ऑक्टोपस ने दर्द से चीख मारी। निवासी सुरंग में दौड़कर आए और फ्रंट डेस्क क्लर्क रोते हुए भीतर घुसी। उस पल में मुझे लगा कि आखिरकार मैं समझ गया हूँ कि ऑक्टोपस क्या करने की कोशिश कर रहा था।